हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइनियर एजुकेशन एकेडमी नबीनगर। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 3 पीपल एट वर्क, जो क्लास 3 का इन्वायरमेंटल साइंस का चैप्टर है। और चैप्टर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। पीपल एट वर्क का पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। उसमें हम अब देखेंगे वर्क एट होम। वर्क एट होम, वर्क एट होम का मतलब क्या होता है बच्चों? घर में जो हम काम करते हैं, घर का जो हमारे काम होता है उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मल जो फैमिली होती है हमारी, नॉर्मल जो हमारा परिवार होता है, परिवार में सभी व्यक्ति का कुछ न कुछ दायित्व होता है। जैसे कि आपके दादाजी का दायित्व होता है आपको कहानी सुनाना, और घर के जो बच्चे हैं उनको मोरल चीज़ें सिखाना, और जो आपकी मम्मी है उनका काम होता है खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना। यदि वो जॉब में भी हैं तब भी सुबह का नाश्ता बना के और बच्चों को उसके बाद जॉब में जाएंगी। पापा का कार्य क्या होता है? आपके लिए पैसे ले आना। तो ये सभी चीज़ लोगों का कुछ न कुछ काम होता है। तो आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए, ठीक है, और उसमें चैप्टर 3 खोल लीजिए, पीपल एट वर्क, और उसमें आपको एक पॉइंट मिलेगा वर्क एट होम। उसमें एक बच्चे को बताया गया है, नेहा एंड एकम। नेहा एंड एकम के बारे में बात की गई है, और ये बताया गया है कि नेहा एंड एकम का जो परिवार है, नेहा और एकम का जो घर है, उसमें सभी लोगों को, घर के सभी सदस्यों को क्या क्या काम दिया गया है उसमें, उसके बारे में बात की गई है। तो जैसा कि आपकी किताब में लिखा गया है, नेहा एंड एकम लाइव विद देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर्स। जो नेहा और एकम है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। पेरेंट्स का मतलब है माता पिता के साथ, उसके अलावा ग्रैंड पेरेंट के साथ। ग्रैंड पेरेंट्स कौन है बच्चों? ग्रैंड पेरेंट्स हो गए आपके दादा दादी, ठीक है। तो नेहा और एकम किसके साथ रहते हैं? अपने माता पिता के साथ रहते हैं घर में, और साथ ही अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। दादा दादी और माता पिता और नेहा और एकम, इतने लोग साथ में रहते हैं। अब आगे क्या लिखा है? देयर फादर इज अ डॉक्टर एंड देयर मदर इज ए टीचर। अब देखिए यहाँ पे जो उनके फादर हैं एकम और नेहा के, तो फादर क्या है? डॉक्टर है ये, ठीक है, चिकित्सक है। और जो उनकी मदर है वो क्या है? टीचर है। ओके, तो फादर इज अ डॉक्टर एंड मदर इज अ टीचर। तो इनके बारे में अब क्या लिखा गया है? एवरी मॉर्निंग मदर मेक्स ब्रेकफास्ट एंड पैक्स एवरीवन्स टिफिन। सुबह क्या होता है? सुबह सबके लिए माता जी क्या करती हैं? एकम और नेहा की सबके लिए नाश्ता बनाती हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट बनाती हैं, और साथ ही सभी की टिफिन पैक करती हैं। मतलब बच्चों को स्कूल जाना रहता है, और उनके पिताजी क्योंकि डॉक्टर हैं तो उनको भी अपनी ड्यूटी पे जाना रहता है, तो सभी के लिए क्या करती हैं? नाश्ता बनाती हैं और टिफिन बॉक्स पैक करती हैं, ठीक है। कौन करता है? नेहा और एकम की माताजी। ग्रैंड मदर हेल्प्स द चिल्ड्रन टू ड्रेस फॉर स्कूल। और जो दादी जी हैं, ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड मदर क्या करती हैं? बच्चों को तैयार करती हैं स्कूल जाने के लिए। आप लोग बच्चों जब स्कूल आते होंगे तो आपके घर में आपकी जो दादी जी होंगी या आपकी मम्मी होंगी, अगर घर पे होंगी, हाउसवाइफ होंगी, तो आपको तैयार करती होंगी, आपको ड्रेस पहनाती होंगी स्कूल का। उसी प्रकार जो नेहा और एकम की जो दादी हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो क्या करती हैं? नेहा और एकम की हेल्प करती हैं स्कूल जाने में, तैयार होने में, मतलब उनका ड्रेस रेडी करती हैं, ड्रेस उनको पहनाती हैं ग्रैंड मदर, ठीक है। Father drops them to the bus stop and the grandfather picks the children up from the bus stop. अब जो उनके पिताजी हैं क्या हैं? डॉक्टर हैं। तो ये ड्यूटी पे जाते समय क्या करते हैं? बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करते हैं, सॉरी, स्कूल बस के पास ड्रॉप करते हैं। स्कूल की जो बस आती है वहां तक ड्रॉप करते हैं, बस स्टॉप तक, और बस स्टॉप से बच्चे फिर स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद ग्रैंड जो फादर हैं, ग्रैंड फादर मतलब जो दादाजी हैं नेहा और एकम के, क्या करते हैं? बच्चे जब स्कूल से वापस लौटते हैं तो उनको पिक करने जाते हैं, उनको वापस लेने जाते हैं। तो घर के लोगों का, सभी सदस्यों का कुछ न कुछ काम है। तो इन लोगों के काम के बारे में हमने समझा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? ग्रैंड मदर मेक्स लंच दैट द 4 ऑफ देम ईट टुगेदर। अब क्या करती हैं? जो ग्रैंड मदर रहती हैं वो क्या करती हैं? लंच बनाती हैं। लंच का मतलब है दोपहर का जो खाना होता है उसको लंच बोलते हैं। तो ग्रैंड मदर लंच तैयार करती हैं और सभी लोग मिलकर क्या करते हैं? उसको खाते हैं। द चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क, क्लीन देयर रूम्स, कीप क्लोथ नीटली इन द कबर्ड्स एंड अरेंज देयर स्कूल बैग्स। अब क्या करते हैं? बच्चे जो होते हैं, बच्चे मतलब नेहा और एकम जो है, ये क्या करते हैं? अपना होमवर्क करते हैं, ठीक है, होमवर्क करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं? अपना जो कपड़ा रहता है उसको कबर्ड में रखते हैं उठा के, नीट एंड क्लीन उसको करके,
और मतलब जैसे कि आप स्कूल से आए, स्कूल से ड्रेस उतारा आपने, उसको कबर्ड में रखा, उसी प्रकार नेहा और एकम क्या करते थे, होमवर्क करने के बाद अपना कपड़ा रखते थे, और कपड़े रखने के बाद क्या करते थे, अरेंज देयर स्कूल बैग्स, अपना स्कूल बैग अरेंज करते हैं कि स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आप लोग बैग अपना अरेंज करते हो कि कल कौन कौन सी किताबें लेके जानी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा स्कूल में, तो अपना बैग अरेंज करते थे। उसके अलावा अपना रूम जो है, स्टडी रूम है अपना, जिस रूम में लोग रहते हैं उस रूम को साफ करते हैं, ठीक है, क्लीन करते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, जब नेहा की माँ है, जो टीचर हैं, जब वो आती हैं शाम को स्कूल से लौट के, क्योंकि वो टीचर हैं, तो जब स्कूल से लौट के आती है नेहा क्या करती है, नेहा हेल्प करती है अपनी माँ की किचन में, ठीक है, किचन में, क्योंकि माँ उसकी थक जाती है तो खाना बनाने में नेहा उनकी हेल्प करती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एकम एंड फादर ले द टेबल एंड क्लीन इट। एकम जो है लड़का और उसके जो पिताजी हैं जो डॉक्टर हैं वो भी ड्यूटी से लौट आते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, जो टेबल होता है घर का उसको बिछाते हैं और उसको साफ करते हैं। उसके अलावा ठीक है, साफ करते हैं कब, खाना खाने के बाद, मतलब दोपहर का जो डिनर होता है उसको करने के बाद इसको साफ करते हैं। Each family member's job in the home makes it a more comfortable place। इसका मतलब ये है बच्चों, जो घर के आपका परिवार है, जो घर के आपके सदस्य हैं, जब सभी लोग मिलके एक दूसरे के, जब जो मैंने अभी काम बताया आप लोगों को कि किसका, नेहा और एकम की फैमिली को मैंने डिस्क्राइब किया कि इनके घर में कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करता है, तो जब लोग सभी मिलके काम करेंगे, सारा घर का काम जब एक साथ मिलके करेंगे तो घर का जो माहौल है बहुत अच्छा हो जाएगा, और घर में आपको कंफर्ट फील होगा, बहुत ही आरामदायक लगेगा आपको सब चीज़, क्योंकि आपका जो डेली का वर्क है बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सब घर के लोग जिसका जो काम है सब मिलजुल के कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया वर्क एट होम बच्चों। अब हम आगे देखेंगे लेजर एट होम। लेजर एट होम, अब लेजर का मतलब क्या हुआ बच्चों, लेजर का मतलब होता है फुर्सत, ठीक है। घर में जब हम फुर्सत में रहते हैं उस समय हम क्या करते हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब हमने आपको पिछला जो बताया टॉपिक वर्क एट होम, उसमें नेहा और एकम की स्टोरी थी, इसमें भी सेम टू सेम नेहा और एकम की स्टोरी बताई गई है। उसके माध्यम से, नेहा और एकम के माध्यम से हम समझेंगे कि जब घर में फुर्सत रहते हैं तो हम क्या कार्य कर सकते हैं या क्या करते हैं। तो नेहा एंड एकम, जब फुर्सत में रहते हैं तो क्या करते हैं, जब लौटते हैं स्कूल से, होमवर्क करते हैं अपना, उसके बाद क्या करते हैं, खेलते हैं, किसके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं नेहा और एकम। और उनके घर के और लोग क्या करते हैं, एट होम दे प्ले बोर्ड गेम्स विद ग्रैंड पेरेंट्स। अगर ग्रैंड पेरेंट्स मतलब अगर वो घर पे हैं, नेहा और एकम अगर घर पे हैं तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा और दादी के साथ क्या करते हैं, बोर्ड गेम खेलते हैं। बोर्ड गेम का मतलब चेस हो गया, लूडो हो गया, जो घर के अंदर खेला जा सके गेम, बोर्ड गेम, वही ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नेहा और एकम खेलते हैं फुर्सत के टाइम में, ठीक है। मदर लव टू रीड बुक्स एंड फादर डू गार्डनिंग। उनकी जो मदर है वो क्या करती हैं, उनको बुक पढ़ना पसंद है, तो वो क्या करती हैं, रीडिंग करती हैं, रीडिंग लगाती हैं बुक्स की, बुक पढ़ती हैं। और उनके पिताजी क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, फादर फुर्सत के समय में गार्डनिंग करते हैं। गार्डनिंग का मतलब जाते हैं बगीचे में, पेड़ पौधे लगाते हैं, उनको पानी देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो फादर क्या करते हैं, फादर का शौक है गार्डनिंग करना, तो फुर्सत के समय में गार्डनिंग करती हैं। मदर का जो शौक है वो बुक्स पढ़ना है, तो बुक्स पढ़ती हैं, बच्चे खेलते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बोर्ड गेम खेलते हैं घर के अंदर, ठीक है। इन द इवनिंग द फैमिली सिट्स टुगेदर टू वॉच फेवरेट टेलीविजन शो। शाम को देखा होगा बच्चों आपके घर में भी, आपकी जो फैमिली है वो साथ में बैठती है और टेलीविजन शो देखती है। मतलब आपका जो सबसे मतलब कि फेमस जो शो होगा टेलीविजन शो, यानी धारावाहिक होगा या कुछ भी होगा। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, कार्टून्स देखते हैं, ठीक है। आप लोग भी कुछ लोग कार्टून्स देखते होंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, मूवीज देखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, सीरियल्स देखते हैं। तो घर के लोग सब मिलके क्या करते हैं, सीरियल्स देखते हैं। जैसे इस समय रामायण चल रहा है तो सभी लोग रामायण देखते हैं घर के लोग बैठ के। तो उसी प्रकार घर के सारे लोग क्या करते हैं, शाम को देखते हैं, ठीक है, टेलीविजन शो इवनिंग में शाम को। ड्यूरिंग हॉलीडेज दे गो ऑन पिकनिक, फिल्म शोज, टेक ट्रिप्स टू द माउंटेन्स और विजिट फ्रेंड। और जब हॉलीडेज रहता है, स्कूल में छुट्टियां रहती हैं, जॉब्स पे छुट्टियां रहती हैं, तो क्या करते हैं सब लोग, सब मूवीज देखने जाते हैं, ठीक है, पिकनिक में जाते हैं, माउंटेन में जाते हैं, पहाड़ में जाते हैं घूमने टहलने। तो क्या करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, मूवीज देखते हैं, है ना,
और क्या कहते हैं माउंटेन में जाते हैं, पहाड़ी एरियाज में जाते हैं घूमने, और एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, घूमने जाते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं। दे ऑल्सो इन्वाइट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ओवर टू देयर होम। लीजर टाइम्स बिकम्स इंजॉयबल एज एवरीवन जॉइन्स इन टू मेक्स देम हैप्पी मोमेंट्स। और उसके साथ क्या होता है, जो घर के लोग रहते हैं या परिवार के लोग रहते हैं उनको भी इनवाइट करते हैं कि आप घर पे आएँ, साथ में भोजन करें, घूमें टहलें, तो सभी लोग मिलकर एंजॉय करते हैं। और ये जो फुर्सत का समय होता है, लेजर टाइम होता है, ये बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है, बहुत इंजॉयबल मोमेंट होता है। लोग साथ में मिलकर क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। ठीक है, ये हो गया लेजर एट होम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे वर्किंग चिल्ड्रन। अभी आपने देखा नॉर्मल जो फैमिली रहती है, मिडिल क्लास फैमिली है यार, मतलब जो लोग योग्य हैं उनके घर की बारे में बात की हमने, जो पढ़ सकते हैं बच्चे, आप लोग जैसे पढ़ सकते हैं, स्कूल आ सकते हैं, उनके बारे में बात हुई। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते या उनको पढ़ने के लिए काम करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सॉरी, वर्किंग चिल्ड्रन, वर्किंग चिल्ड्रन यानी वे बच्चे जिनको अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ता है, चाइल्ड लेबर करना पड़ता है, ऐसे बच्चों के बारे में बात की गई है। तो देखिए आपके बुक्स में क्या लिखा हुआ है, बुक में आपके, देयर आर सम पुअर चिल्ड्रन हु वर्क एज वेल एज स्टडी, दे वर्क टू अर्न फॉर देयर फैमिलीज, सम चिल्ड्रन आर इवन नॉट एबल टू गो स्कूल एट ऑल। इसमें क्या बताया गया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कंधे पर उनके परिवार का बोझ होता है, परिवार के लोग क्योंकि कमा नहीं पाते, या किसी घर में किसी की डेथ हो जाती है, मान लीजिए किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई है तो उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, दायित्व तो अपने ऊपर संभाल लेते, मतलब अपने ऊपर ले लेते हैं, और वो लोग पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करते हैं जिससे उनको कुछ अर्निंग हो सके, उनके घर का पेट भर सके। ठीक है, और इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल भी नहीं जा पाते। इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि वो काम करते हैं तो स्कूल भी नहीं जा पाते। दे वर्क ऑल डे लॉन्ग बिकॉज देयर फैमिली इज पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देम स्कूल, दीज आर पुअर चिल्ड्रन लेबरर्स बट दिस इज नॉट फेयर। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे रहते हैं ये काम करते हैं क्योंकि उनकी फैमिली पुअर है। ठीक है, और पुअर होने की वजह से सारे घर का जिम्मेदारी रहती है उनके ऊपर होती है, इसी कारण बस बहुत सारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। लेकिन अगर एक तरह से देखें, हम अगर नैतिक रूप से देखें, ठीक है, तो ये चीज़ें फेयर नहीं है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा छोटा है उसको पढ़ाई करने का पूरा हक है, उसको अगर उसकी कुछ इच्छाएं हैं तो उसकी इच्छाएं पूरा होने का पूरा हक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसके साथ एक समस्या आ जाती है कि उसके घर वाले गरीब रहते हैं और वो पढ़ाई नहीं कर पाता, इस कारणवश उसको काम करना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए आप, अगर आप ऐसे बच्चों की मदद करना चाहें तो आखिर कैसे कर सकते हैं। way to help working children। ठीक है, वर्किंग चिल्ड्रन जो है, काम करने वाले बच्चे हैं, उनकी हेल्प हम कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, उनको हम अपनी ओल्ड बुक्स, पुरानी किताबें, इरेजर्स, क्रेयंस, मतलब ड्राइंग के लिए जो आपका स्केच वगैरह यूज होता है, मतलब जो भी पढ़ाई से संबंधित चीजें हैं, जैसे बुक हो गई, इरेजर हो गया, कटर हो गया, आपका क्रेयंस हो गया, ये सब चीजें आप उनसे शेयर कर सकते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा है तो भी शेयर कर दें, आपके पास पुराना हो गया तो भी शेयर कर दें, ताकि वो इसका यूज कर सके, वो पढ़ाई कर सके, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है, इतना ज़्यादा वो उनके पास पैसा नहीं है कि वो ये चीज़ें खरीद सकें। ठीक है, तो आप ऐसे हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, इनकरेज देम टू गो स्कूल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। कि जैसे आपका कोई दोस्त है, बगल में रहता है, वो चाइल्ड लेबर है, वो अपने घर का भी खर्चा उठाता है, तो आप उसको बोलिए जाके कि भाई तुम पढ़ाई करो, कैसे भी करके पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई करोगे तभी सब कुछ चीज़ें सही हो पाएंगी। तो आप उनको प्रोत्साहित करेंगे। दूसरा तरीका ये है। अब तीसरा तरीका क्या है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू देम एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, एक्सप्लेन एजुकेशन इम्पोर्टेंस। मैंने आपको पहले ही बताया अभी पिछले पॉइंट में कि आप उनको पढ़ाई का महत्व समझाएंगे, एजुकेशन का महत्व समझाएंगे, शिक्षा का महत्व समझाएंगे कि आखिर शिक्षा करने से क्या होगा, कि आपका जीवन सुधर जाएगा। साथ ही उनके माता पिता जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनसे काम करवा रहे हैं, आप उनको भी समझाएंगे कि आप बच्चे को काम मत करवाइए, कैसे भी काम करके इसको पढ़ाइए, ताकि आगे चल के आपका नाम और इस देश का नाम उज्जवल कर सके। उसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, टेक आउट सम स्पेयर टाइम टू टीच देम। आप कुछ टाइम निकालिए, ठीक है, ठीक है,
टेक टाइम टू टीच और स्पेयर देम, मतलब कुछ टाइम निकालिए आप अपने जीवन से, कुछ टाइम निकालिए 1 घंटे का, आधे घंटे का, और कोशिश कीजिए कि ऐसे बच्चों को पढ़ाइए आप। जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया गया है, जो चीज़ें आपको आती हैं उनको बताइए ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, इसी तरह ये हमारा जो चैप्टर था पीपल एट वर्क, क्लास 3rd का EVS का 3rd चैप्टर था, ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो भी चीज़ों में डाउट होगा आपको, वो आप पायनियर एजुकेशन एकेडमी नबीनगर जो आपकी स्कूल है उसके व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ लेंगे या टीचर से कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।